आचार्य जी को देखिएगा, वे क्या कर रहे हैं? अस्तित्व को बचाने में लगे हैं। आपके घर में जिसने पिता की जवाबदारी उठा ली है, वो व्यक्ति भी अस्तित्व को बचाने में लगा है, माँ भी अस्तित्व को बचाने में लगी है। लेकिन आपका बच्चा जो है वो अस्तित्व को मिटाने में लगा हुआ है। अस्तित्व को मिटाने में क्या लगा है? दुनिया में कहा अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड द वाइज। बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, पढ़ने के बाद आपका लड़का सुबह 10:30 बजे तक अपने घर में आराम से चिल एसी के नीचे सो रहा है। आप बहुत अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं ये सोच करके कि बड़े घर का लड़का है। यही लड़का ड्रग्स का एडिक्शन में भी फंसा हुआ है, ये बच्चा मांसाहारी भी है, ये बच्चा अल्कोहल एडिक्ट भी है, ये बच्चा सिगरेट भी पीता है। नहीं महाराज नहीं पीता। आपको कैसे पता? आपका बच्चा सिगरेट नहीं पीता, आपको कैसे पता? आपने जब सिगरेट पी कभी भी जीवन में अपने माता पिता के सामने पी क्या? छिपा के पी। छिपा के पीने के बाद जब घर में जाने से पहले भी एक बार क्या किया? बदबू तो नहीं आ रही? दूसरे से पूछा बदबू आ रही क्या हमारे मुंह से? आ तो रही है। अरे यार, फिर क्या करें? पेपरमेंट की 4 गोली खा लो। जब आपने चोरी से सिगरेट पी, आपने चोरी से शराब पी, जब आपने चोरी से परिस्त्री गमन किया, जब आपने चोरी से वैश्या गमन किया, जब आपने हर काम अपने माता पिता से छुप करके किया, तो क्या आपका बच्चा आपके सामने करेगा? नहीं करेगा। आपके ज़माने में इन व्यसनों की भी कीमत सस्ती थी, आज इन व्यसनों की कीमत भी बहुत महंगी हो गई है। आप मुस्कुराइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पता चले कि आपकी लड़की जो है वो लंबी वाली 70 रुपए की एक सिगरेट आती है। कौन सी आती भाई? पता नहीं है? कुछ नहीं पता है। यहाँ के लोग बहुत सीधे और भोंदे दिखते हैं, है नहीं? पता तो सब है, बोल देंगे तो महाराज पकड़ लेंगे ये पीता होगा। लेकिन गुरु जो है वो अस्तित्व को बचाने में लगे हैं। आपका जो बच्चा है वो बच्चा अस्तित्व को मिटाने में लगा है कि अस्तित्व को बनाने में लगा है? आप अपने बच्चे को कौन सी कैटेगरी में डालते हैं, एक बार आप खुद चॉइस करिएगा। आपका जो बच्चा है वो अपने घर के अंदर अपना अस्तित्व बनाने में लगा है कि अपना अस्तित्व मिटाने में लगा है, कि अस्तित्व को बचाने में लगा है? 3 स्थितियां बनेंगी अस्तित्व को लेकर के। आपका बच्चा कौन सी कैटेगरी में आता है? अस्तित्व को मिटाने वालों में। आप खुद बोलते होंगे तुमसे नहीं होगा, तुमने घर बर्बाद कर दिया, इसके हाथ में कुछ भी दो ये गलत कर देता है। आपके लड़के ने MCX का जुआ खेला होगा ना, रमी खेली होगी। IPL में इस बार चल रहा है 24 मई तक, करोड़ों रुपए माता पिता से बिना पूछे लड़के दांव में लगा करके बाहर कर चुके होंगे। फिर बाद में लोग हमारे पास आएंगे, महाराज 50 लाख का कर्जा हो गया, 75 का हो गया, 1 करोड़ का हो गया। क्या हुआ? लड़के को पता ही नहीं चला कब हमारा मोबाइल उठा लिया। मोबाइल उठा करके लड़के ने, वो IPL चलता है महाराज, पता ही नहीं चला, उसने कुछ खेल लिया। हम तो कुछ जानते नहीं है। बहुत ही बोधा हो तुम कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारा लड़का सब जानता है। तो वो जो तुम्हारा लड़का सब कुछ जानता है वो तुम्हारे परिवार के अस्तित्व को बनाने में लगा है कि मिटाने में लगा है? एक बार आप अपने बच्चे को इस तरीके का टैग लगा दीजिए कि हमारा लड़का हमारे घर के अस्तित्व को मिटाने में लगा है। एक बार बोलिए अपने मन में, हाँ महाराज मिटाने में लगा है। आचार्य जी उद्बोधन दे रहे थे, संसार में 3 तरीके के लोग होते हैं। पहला, अस्तित्व को बचाने में लगा हुआ है, एक अस्तित्व को मिटाने में लगा हुआ है, एक अस्तित्व को बनाने में लगा हुआ है। बनाने में लगा हुआ बच्चा जो है उसको किसी चीज की चिंता नहीं है, क्या कपड़े हैं, कैसा शकल सूरत दिख रही है। जब तक बच्चे का दिमाग शकल सूरत में नहीं जा रहा तब तक बच्चे अस्तित्व को बनाने में लगे। जिस समय तक बेटियां अपने चेहरे को लेकर के अटेंशन नहीं लेती हैं तब तक बच्चियां जबरदस्त पढ़ रही होती हैं। लेकिन एक बार फेशियल अटेंशन आया कि फिर उसके बाद अस्तित्व को बनाने वाली बात खत्म हो जाती है। फिर क्या रहता है, बस कुछ थोड़ा बहुत जो बना है वो बना रहे।
आपका बच्चा, सगा बच्चा है ना, अभी उससे पूछो बेटा शादी कर लो, 32 साल का हो गया बेटी, उससे बोलो शादी कर लो बेटा, अभी नहीं माँ, अभी हमारी उम्र नहीं है। ये बच्ची अपने अस्तित्व को मिटाने में लगी है कि बनाने में लगी है? मिटाने में लगी है। उसमें आपकी बच्ची भी तो शामिल है। तो फिर अपनी बच्ची को महाराज समझा ही नहीं पा रहे हम। कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी है। आचार्य श्री जी को हम सबको समझाना था, मुझे तो लगता है जैसे मुझे ही समझाना था। और आचार्य श्री जी ने कहा कि 10 बजे तक सो कर के उठने वाले, रात को लेट सोने वाले, बैठ करके दिन भर गप्पे हाँकने वाले अस्तित्व को मिटाने में लगे। मुझे लगा आचार्य श्री मुझी से कह रहे हैं कि तुम बैठ करके बाहर गप्पे हाँक रहे थे। अब बचपन था, आचार्य जी के पास आए रहे, मुनि बन गए, आचार्य जी के पास हैं, पिता हैं, तो कोई बात की चिंता ही नहीं है। लगा कि अपना भी प्रभाव छोड़ना चाहिए। 25-50 लोगों को समझा दिया तो अपने आप को तुर्रम खां समझने लगे। आचार्य जी ने कहा ऐसे लोग जो आगम ग्रंथों को छोड़ करके बात बतियाने में लगे रहते हैं, वे अपना अस्तित्व मिटाने में लगे हुए हैं। अब ये बात सुन ली, कान में गई, तो जा करके इधर पे घर कर गई। गुरुजी ने मेरे लिए कहा है, मैंने बात, गुरुजी ने मुझे टोका है, अब मुझे इसको ठीक करना है। ठीक करने पर धीरे धीरे दिमाग में आई। आचार्य जी ने देखा एक बार ऐसा पलट करके भी, मैं थोड़ा सीरियस दिख रहा था। आचार्य जी बोले कि कांटा सही जगह तीर लग गया है, ये तो सही हुआ अभी, लेकिन और कुछ बचा है। तो गुरुजी कहते हैं कुछ लोग अस्तित्व को बनाने में लगे हैं, कुछ लोग अस्तित्व को मिटाने में लगे हैं, कुछ लोग अस्तित्व को बचाने में लगे हैं। 3 स्थितियां एक घर में मिलेगी, 3 प्रकृति के लोग आपको एक घर में मिलेंगे। दूसरा शब्द गुरुजी कहते हैं कुछ लोग अस्तित्व की चिंता से तो मुक्त हैं, लेकिन वे अपने व्यक्तित्व को बनाने में लगे। आपका बच्चा अस्तित्व बचाने की कवायद में है, मिटाने की कवायद में है, कि उसका कुछ पर्सनल इंप्रेशन भी है फैमिली के अंदर। आपके फैमिली मेंबर्स के अंदर कोई पर्सनल इंप्रेशन है क्या, कि हमारे घर के अंदर हमारे छोटे भैया को इज्जत कुछ खास मिलती है? क्यों मिलती है? क्योंकि हमारा एक व्यक्तित्व भी है। फैमिली मेंबर्स के अंदर भी पारिवारिक परिस्थितियों में, परिवार के बीच में भी झूठ नहीं बोलने की आदत, पैसा नहीं उठाने की आदत, जल्दी से घर के अंदर सोने की, जल्दी उठने की और अपने आप को व्यवस्थित रखने की आदत भी एक व्यक्तित्व का निर्माण करती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।